ये वो बदकिस्मत वाक़या है जिसने तज़लील की है इस मुल्क की और मुख्तलिफ़ महाज़ों पर फ़ौज की, खारजा अमूर पर लड़ते हुए मेरी रियासत और मेरे मुल्क की हुकूमत की। ये वो ज़ख़म लगाने की कोशिश की गई है जो याद रखिएगा अगले कई सालों तक भर नहीं पाएगा। चंद हरामी लौंडों ने और एक लड़की ने मिलकर इस मुल्क की इज़्ज़त और आबरू के साथ खिलवाड़ किया है, जुआ खेला है इसके साथ, और इस जुए में मेरे मुल्क की आबरू हार गई है। मैं जब पहले दिन ये वाक़या मुझे पता चला तो मैंने शायद बड़ी देर बाद अपनी ज़िंदगी का वो अपनी अफसरदा तरीन रात गुजारी है। और मैं सोचता रहा कि हमारे यहाँ लोग सस्ती शोहरत के लिए इस कदर सस्ते क्यों हो जाते हैं कि उनके सामने अपने मुल्क कौम की महंगी इज़्ज़त भी किसी खाते में नहीं आती और वो इसको बर्बाद करके चंद टके कमा लेते हैं। नाउ seemingly it appears it is a very planted show which was performed at मीनार पाकिस्तान। बेशर्मी ये है कि जहाँ ये वाक़या हुआ वहाँ करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी। दो कौमी नज़रिए का तारुफ कराया गया था और दो कौमी नज़रिया कतई तौर पर दो मुख्तलिफ़ कौमों मज़ाहिब की बुनियाद पर बंटने वाली दो कौमों के हवाले से था। वहाँ मेरे शायरे इस्लाम का मजाक उड़ाया गया, मेरे यहाँ के सोशल सेटअप और उसकी नॉर्म्स और वैल्यूज़ की धज्जियाँ बखेरी गईं और एक लड़की ने बताया कि मैं कैसी ही बेहयाई करूं, यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ना उसकी फैमिली का कोई आदमी, ना रियासत का कोई बाशिंदा। और उसके बाद वो प्लांटेड थे या वो उन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से वो हरामज़दगी की। वो जो 300-400 लौंडे थे उन्होंने जो खिलवाड़ किया उनको भी मालूम नहीं था कि वो मुल्क की इज़्ज़त के साथ किस बेदर्दी से खेल रहे हैं। अब इस वाक़े का बड़ा आसान तरीका है, ये इंटरनेशनल मीडिया को तो अब आपने जवाब देते रहना है और आपके पास की औकात नहीं है। एक भिखारी और उधार मांग कर खाने वाली कौम की हैसियत से आपकी औकात नहीं है कि आप जवाब दे पाएंगे। बट मुश्तरी होशियारबाज रियासत को इस कदर खौफनाक सज़ाएं देना होंगी इनको कि ये ऐसी सस्ती शोहरत के लिए अपनी इज़्ज़त आबरू को बर्बाद करने वाली लड़की और ऐसे 300-400 लौंडे जो हैं जो अपनी हवसनाक हरकतों से इस मुल्क को बदनाम कर गए, उनकी चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए वहाँ। सर यहाँ पे ये भी सवाल किया जा रहा है, कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं इन 400 की वजह से तमाम के तमाम जो पाकिस्तान के मर्द हैं वो ठीक नहीं हैं। और एक बयान ये भी सामने आया कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे बेटी अताने की। क्या ऐसे बयानात देना दुरुस्त हैं? वो एक इंतहाई बेशर्माना बयान है कि अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी। आपने तौहीन की है, बहुत ही घटिया बयान था वो, लेकिन मैं उसको इस हवाले से डिस्कस नहीं करना चाहता कि शायद वो किसी वक्त मुझे मिले तो उसको मैं बैठ के समझा सकूं। वो जज्बाती हो गया और इस मामले में उस वक्त तो मैं भी जज्बाती था उस लड़की के लिए। वो तो जब पोल खुली तो पता चला कि वो किस कमाश की लड़की है, वरना ये एक बेशर्माना स्टेटमेंट थी और उसको अल्लाह और कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात पर। सर इस सारे मामलात के अंदर आप किस हद तक कहते हैं कि लड़की का भी कसूरवार है? लड़की भी इस मामले के अंदर उसने लोगों को इनवाइट किया। वो किया यार, कसूरवार क्या, इंस्टिगेट किया उसने, बाकायदा मजमे को बुलाया है, वो उसका बुलाया हुआ मजमा था। उसने मैसेज करके बताया कि मैं आ रही हूँ और जिसने मेरे साथ सेल्फी बनवानी है वो वहाँ पहुँच जाए। तो ये सेल्फियाँ बनवाई हैं उन्होंने। और मुझे लगता है देखो अब ये तफ्तीशकारों को सोचना चाहिए कि ये प्लांटेड काम था। ये सब कुछ जो हो रहा था ये होना तय कर लिया गया था। अरे सर ये बताएं कि कुछ लोग जो हैं वो लिबास के हवाले से बात करते हैं कि उसकी मर्ज़ी वो कौन सा मर्ज़ी लिबास पहने। आप कौन होते हैं उसके हवाले से बात करने वाले? वो चाहे मीनार पाकिस्तान जाए, वो चाहे बादशाही मस्जिद जाए, वो जहाँ
करे, आप इसके ऊपर बात नहीं कर सकते हैं। इसी हवाले से मैं सवाल करूँगा, इस्लाम इसके हवाले से क्या कहता है, उनको समझाना चाहते पहली बात तो ये है कि जो मर्जी वाले हैं इनको बताना चाहिए कि अगर उनकी ये मर्जी है तो लौंडों की भी फिर यही मर्जी है। अगर इस तरह की मर्जियाँ होनी है, आप जो मर्जी लिबास पहने नंगी फिरें आप, लेकिन आप बताएं कि आप औरत नहीं हैं। फिर औरत का एक मयार है जो मुतय्यन किया है इस्लाम ने, आपको सर ढांपना होगा। अगर आप सर नहीं ढांपती तो आप फिर वो बताइए जो हैं। औरत के एम्बिट में मत दाखिल होने की कोशिश कीजिए। औरत बड़ी मुकद्दम और बड़ी बाइश एहतराम है मेरे मुल्क की। सर, जब भी कोई पाकिस्तान के अंदर वाक़या पेश आता है तो लोग बड़ी बेताबी के साथ आपका इंतज़ार करते हैं कि आपका मौक़िफ़ आता है और उसको मिलियंस की तादाद के अंदर लोग देखते हैं और उसके ऊपर फिर एक राय कायम करते हैं। तो एक मरतबा फिर आपका एक इंटरव्यू चल रहा है और लोग बड़े आपके साथ मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, और अगर ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा अभी तक जो देखने वाले साने के बाद इंटरव्यू है वो आपका है, तो इस हवाले से कि जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मर्द जो हैं ये ख़वातीन के वो हकूक़ नहीं देते हैं, ये ख़वातीन को जो चाहती हैं वो नहीं करने देते हैं, ये मर्द जो हैं पाकिस्तान को बदनाम करवा रहे हैं। ये करना चाहती हैं ना खातिन, ये खातिन नहीं करना चाहती हैं। आप पहली तो बात ये है कि ये वो टोला है जो मेरे मुल्क की औरत को रिप्रेजेंट नहीं करता। वहाँ पर एक लड़की ये थी और 70-80 हज़ार लोग और भी थे, जिनमें 20-22 हज़ार लड़कियाँ तो थी। वो भी आई और वो सालों से आ रही हैं। ऐसा कभी वाक़या नहीं हुआ। 75 साल में ऐसा कोई वाक़या 70 साल में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। ये पहला अंधुनाक वाक़या है ये, जिसने मेरे मुल्क की इज़्ज़त की मिट्टी पलीद की है, और ये इस लड़की और उन 300-400 लौंडों की वजह से हुआ। तो सर, ऐसे वाक़यात को रोका कैसे जा सकता है? रियासत शुड प्ले इट्स रोल। उसको डिफ़ाइन करना होगा। उसको डिफ़ाइन करना होगा कि कितनी लिमिट्स में रहने की इजाज़त दी जा सकती है मर्द को भी और औरत को भी। आप इस तरह मादर पिदर आज़ादी को हासिल करके अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी सोशल सेटअप की नुमाइंदगी करती हैं, किसी मज़हब की नुमाइंदगी करती हैं, तो आप फिर वो बेवकूफ़ लोग हैं जो जहालत के अंधे कुएं में रह रहे हैं। सर, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है कि आप ख़वातीन के लिए भी काम करते हैं, उनके हकूक़ के लिए भी बात करते हैं, मर्दों के हकूक़ के लिए बात करते हैं। मैं तो काम करता हूँ, ये कोई काम करती हैं? आई एम वर्किंग फॉर देम, आई एम फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। एक एक राइट के लिए मेरी कोशिश है कि ऐसा मुमकिन हो जाए कि मेरे मुल्क की हर औरत को उसके वो सारे जायज़ हुकूक मिल जाएं जिनको वो डिज़र्व करती है। और ऐसे ही ये शर्म व हया के मामले सिर्फ औरत तक परटेन नहीं करते, ये शर्म व हया के मामले इसकी कदर मर्द पर भी लगती है। उसको भी ढांपने, नज़रें नीची रखने और औरत की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करने का हुक्म है उस पर भी। सर, इस सारे मामले के अंदर आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि जिन्होंने दो तरफ़ा जो है वो चीज़ें नहीं देखी, एक तरफ़ा चीज़ें देखी, उन्होंने इस चीज़ का इंतखाब किया और एक मुहिम चली जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हुआ। अब वो बदनामी कैसे मिटाई जा सकती है? अब तो चीज़ें चल चुकी हैं। ये बदनामी हो चुकी है, याद रखिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि इंडिया जो बदनाम है अपने मुल्क में औरत की बदतकरीमी में और के वाक़यात में, औरत की तज़लील में, उसका चेहरा इस वाक़े की आड़ में छुप जाएगा। उसका जो भौंकने वाला मीडिया है वो सारी दुनिया को बताएगा कि पाकिस्तान में औरत महफूज नहीं है। और मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ, अगर हिफाजत और महफूज होने की बात है तो सिर्फ यही मुल्क है जहाँ पर औरत महफूज है। सर, चंद माह पहले इमरान खान साहब ने बात की थी ख़वातीन के लिबास के हवाले से, और जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप अपना लिबास को पूरा कर लेंगे तो ये जो मामलात होते हैं ये रुक सकते हैं। लेकिन उसके बाद चंद लोगों की तरफ से इंटरनेशनली तौर पे भी प्रेशर डाला गया और कहा गया कि इमरान खान साहब जो है वो तज़लील कर रहे हैं एक ख़ातून की, ख़वातीन की। बिल्कुल नहीं, उन्होंने एक बाप की हैसियत से कही थी ये बात। अब आपके ऊपर है, आप ना पहनिए। किसने आपको, कौन कपड़े, आप कपड़े पहना के आते हैं औरतों को? मैं कपड़े पहना के आता हूँ? आप अपनी मर्जी से जो मर्जी पहनती हैं। वो एक मुल्क का सरबरा जो है वो अपने उस टेन्योर की हद तक बाप होता है कौम को। वो उसने एक बाप की हैसियत से, जैसे बाप अपनी बेटियों को कहते हैं, सर ढांपने के लिए, ये सर ढांपने का हुक्म मेरी शरिया ने दिया है और उसके फ़वाइद है, क्योंकि वो इंस्टिगेट नहीं करती चीज़। जब आप ढांप कर फिरती हैं
तो आप अपनी आबरू और इज्जत की हिफाजत करती हैं, और आपके पास क्या एक्स्ट्रा चीज क्या लगी हुई जो दिखाने की कोशिश कर रही हैं आप? व्हाट इज स्पेशल विद यू? तो ये बातें उनको समझानी होंगी और समझनी होंगी, और वो एक टोला है। और मुझे अफसोस सिर्फ इमरान खान के ऊपर इस बात का है कि उनको किसी सूरत में अमेरिका जर्नलिस्ट को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए थी। ही वॉज एब्सोल्युटली राइट, सो व्हेन समबडी इज राइट ही इज राइट, दैट्स इट। उसको सीधा जवाब देना चाहिए था, हु आर यू टू आस्क दिस क्वेश्चन? हमने आपके सोशल सेटअप पर और आपके जहां जो इतने रेप होते हैं डेली और इतनी जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, नहीं, हमारे जर्नलिस्टों ने कभी जाके तुमसे नहीं पूछा ये क्यों हो रहा है यहाँ? और तुम्हारी तादाद तो बहुत बड़ी है, हम तो 74 सालों में उतना नहीं कर पाए जितना तुम साल में कर देते हो। सर इसी के साथ मैं एक सवाल करूंगा कि आपने स्ट्रगलिंग की लाइफ के अंदर, आपने हार्ड वर्क किया। लफ्ज़ ही मेरी जिंदगी में कभी सुना मेरे मुंह से? आई हेट द वर्ड स्ट्रगल। स्ट्रगल 2 नंबर लोग करते हैं, मैंने मेहनत की है। हार्ड वर्क किया, आपने इतनी मेहनत की और जिसके बाद अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दी है और आपने कामयाबी हासिल की हैं, तो किसी न किसी सतह पे आपने कभी बस का जो है वो सफ़र किया होगा और उसके दौरान आपने देखा होगा कोई खातून आती हैं तो तमाम के तमाम जो मर्द हैं वो उनको जगह देते हैं, जी बैठे। आई वेंट इंडिया, बाकी यूरोपियन कंट्रीज तो छोड़िए, मैं इंडिया गया, ट्रेन में बैठा और रश लगा हुआ था, हमें जाना था पुलिस रिपोर्टिंग के लिए वीटी स्टेशन, उनका पुलिस स्टेशन। तो देयर वाज नो चॉइस टू गो बाय ट्रेन। तो एक खातून आई और मैं उसके लिए उठ के खड़ा हुआ, तो शी वाज जस्ट अमेज्ड, क्योंकि वहाँ औरतें वो पकड़ के खड़ी थी, वो जो उसके रॉड्स थे जो बस के जहाँ आप सहारा लेते हैं, और कई औरतें खड़ी थी, और एक बुढ़िया जब आई है तो मैं उठ के खड़ा हुआ हूँ और शी वाज जस्ट एस्टोनिश्ड। उसने मुझे सवाल पूछा कि कहाँ से आए हो, और मैंने कहा माँ आप बैठिए यहाँ, ये बात जवाब बाद में देंगे। तो ये सिर्फ मेरे मुल्क में है भाई, मैं बीमार हूँगा तो एक खातून को जगह दूंगा अपनी। हाँ सर, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते इस केस के बाद आप क्या फैसला करते? मैं समझता हूँ हमारा प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा ध्यानदार आदमी है। आई विश ही शुड कंटिन्यू विद द थिंग्स, और उसको सिर्फ अब ये समझना होगा, उसकी टीम को समझना होगा कि ये मुल्क हमने इवेंचुअली नई नस्ल के हाथ में देकर जाना है, लेकिन उससे पहले हमने नई नस्ल की तरबियत करनी है। ये बड़ी गलत तरबियत हो रही है, ये मुल्क इनके हाथों में देकर जाएंगे, ये दे आर नॉट एबल टू रन इट, आई टेल यू। इनकी तरबियत की बहुत सख्त ज़रूरत है। शुक्र है चलिए अंग्रेज़ी में मुझे एक फॉरेन लैंग्वेज में ही आ गया, कोई दिन वो भी आएगा जब आप अपनी ज़बान पढ़नी शुरू करेंगे। आप 1 सिलेबस पे गए हैं, अब आपको तय करना है नॉर्म्स और वैल्यूज़ के अंदर रह के, शरई इंजंक्शंस के अंदर रह के औरत और मर्द दोनों को उसकी लिमिटेशंस बताना होंगी। इससे आगे पीछे आप इस माशरे को बर्बाद कर डालेंगे। टिकटॉक ऐप है सर, जिसकी वजह से ये तमाम के तमाम मामला सामने आते हैं, और यहाँ तक इसके अलावा भी बड़ी बेशर्म ऐप्स है। सवाल ये है कि ये रियासत का काम है, क्या वो अंधी है रियासत? दे शुड टेक नोटिस ऑफ इट कि इससे बेरारबी फैल रही है। उसमें अच्छे बच्चे भी हैं यकीनन, वो अच्छी टिकटॉक्स भी बनाते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा हिस्सा है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां और लड़के शामिल हो गए हैं जो इंतहाई बेशर्माना और बेरारबी पर मबनी टिकटॉक्स बनाते हैं। उनका कला कमा करना होगा।